जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। साहस से भरे हुए, कभी हार ना मानने वाले, सबसे कर्मठ राशि मकर राशि के जीवन में एक और परिवर्तन हो चुका है। मंगल देव इस समय पर आपके लिए उच्च के प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये इस समय पर लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और मंगल जो हैं अपने प्रभाव में इस समय बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। लगभग 1.5 वर्ष के बाद मंगल की यह स्थिति आ रही है कि मंगल देव आपके लिए चारों ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। जहां इनकी युति सूर्य, बुध और शुक्र के साथ बन रही है, वहीं इनका जो विशेष प्रभाव है वह आपके लाभ को प्रकाशित करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव का साथ इनको प्राप्त हो रहा है, वहीं परम तेजस्वी तेज के कारक, सफलता के कारक सूर्यदेव इनके साथ हैं। राजा हैं, यानी कि आपकी नेतृत्व शक्ति इस समय पर जबरदस्त रहने वाली है। वहीं बुध जो तीक्ष्ण बुद्धि और फाइनेंस के कारक ग्रह माने जाते हैं, धन संपदा को लाने में सहायक ग्रह माने जाते हैं, और बुद्धि, कौशल, वाणी, चातुर्य, ये सारी चीज़ें जो बुध के प्रभाव क्षेत्र में होती हैं, यह सारी चीज़ों के आपके लाभ भाव में होना और वहीं मंगल का इस समय मकर के प्रभाव में होना, यह अपने आप में बहुत ही विशेष है। ऐसा समय काल जो आपको आगामी 7 से 8 दिन प्रभावित करने जा रहा है, बड़े कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो कार्य अभी तक आपके नहीं हो पा रहे थे या जिनमें अभी तक आपको कठिनाइयां आ रही थी, उन कार्यों को करने के लिए इससे बेहतर योग्य समय कोई हो ही नहीं सकता। जहां मंगल को हम बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा का कार्य बिंदु मानते हैं, वहीं मंगल जो है एक तेजस्वी, मेधावी क्षमता के भी द्योतक होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए मंगल के ये शानदार प्रभाव कब से कब तक आपको प्राप्त होने वाले हैं और किन दिशाओं में आपके लिए थोड़ी सी विषमता की स्थिति बनेगी। कोई भी ग्रह कितना भी शुभ क्यों ना हो जाए, उसकी शुभता में कभी ना कभी हमें कुछ त्रुटि मिलती है, और कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ हो जाए, लेकिन हमारे लिए कभी ना कभी वहाँ पर शुभता निकल ही आती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय आपके लिए बनने जा रहा है, जब मंगल देव इस समय मकर के प्रभाव में होंगी। किस आधार पर यह चर्चा हो रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे आपके लिए विशेष कुछ ऐसा जो कि इस समय पर आपकी हर तरफ वाहवाही करवा देगा। तो देखिए, यह जो लाभ भाव है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ पर मंगल स्वराशि से गोचर कर रहे हैं और पिछले लगभग 1 से 1.5 वर्ष इन्होंने ऐसा बिताया है कि जिसमें आपने सिर्फ कष्टों को ही देखा है। बार बार प्रयास करके भी आप असफल ही हुए हैं। आपको किसी का भी सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। हालांकि अगर कहें तो मकर राशि चुनौतियों को पार करने वाली राशि है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी कड़ी चुनौती आती है, उतना ही वो शीघ्रता से अपनी सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचता है। और यह चरम बिंदु आपके जीवन में ऊंचाई का द्योतक होता है। आपकी कठिनाइयां ही दर्शाती हैं कि जीवन में आप कितना अचीव करेंगे। यह सारी स्थिति जो मंगल देव के प्रभाव से बन रही थी, और मंगल देव को देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा का जो संचार होता है, उसमें उत्साह का जो समावेश होता है, वह मंगल के प्रभाव से ही होता है। ऐसी स्थिति में मंगल के आपके लिए प्रभाव किस तरीके से निकल कर आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल देव लाभ के स्थान से गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं और आपके लाभेश भी होते हैं। लाभेश होने के साथ साथ इस समय जो ये नक्षत्र इनका है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है, और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद का भोग करने के बाद मंगलदेव अब द्वितीय नक्षत्र में आ गए हैं। द्वितीय नवमांश जो है वो मकर का नवमांश है, और मकर राशि में मंगलदेव उच्च के प्रभाव प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अब मंगलदेव आगामी 7 से 8 दिन आपके लिए उच्चतम स्वभाव के साथ उच्चतम चीज़ों को करते हुए देखे जाएंगे। यह मंगल आपके जीवन में तरक्की के अवसर तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ कार्यों को अभूतपूर्व तरीके से करने की क्षमता भी प्रदान करेंगे। जीवन में आपके लाभ से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, देखिए यहाँ पर हर चीज़ का एक विशेष दृष्टिगोचर होता है। वही ग्रह आपके पारिवारिक जीवन के लिए कष्टप्रद होता है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए बहुत ही उन्नत होता है। यहाँ पर बड़े भाई बहनों के साथ आपकी थोड़ी सी तकरार की स्थिति बन सकती है, या बड़े भाई बहनों की तरफ से आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाला जा सकता है। अगर इस स्थिति को अवॉइड कर दें तो फिर आपके लिए मंगल इस समय पर आपके लिए ज़बरदस्त रूप से प्रभावी होने वाले हैं। लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी, लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके लिए सोशल सपोर्ट यानी प्रसिद्धि यह भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय पर आपकी चर्चा सुखद स्थिति में होने वाली है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, चर्चा दो कारणों से होती है, एक प्रसिद्धि और एक कुख्यात। तो यानी कि यह जो आपकी चर्चा होगी प्रसिद्धि के माध्यम से होगी, यानी कुछ ऐसा अचीव करेंगे, या आपकी कार्य क्षमता इतनी ज़बरदस्त होने वाली है जिसके आधार पर आपके जीवन में अब सुख का दौर आने वाला है। और यह खुशियों का दौर जो आएगा वो आपके जीवन को और आपको निहाल कर देगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए परिवर्तन सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी कि लाभ की धन पर दृष्टि यानी मंगल, देखिए जिनके पास 3 दृष्टियां हैं, और इस समय इनकी दृष्टि सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि नहीं बल्कि 4-4 ग्रहों की दृष्टि मानी जाएगी, जिसके कारण से देखिए प्रत्येक ग्रह की शुभता यहाँ पर धन भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से वाणी वाणी आपकी पोलाइट होने के साथ साथ प्रभावशाली भी होगी, क्योंकि नम्रता शुक्र देंगे और उसमें रुआब जो देंगे वो सूर्य देंगे। साथ ही साथ दबंग व्यक्तित्व के स्वामी आप होने वाले हैं। दबंगाई जो होती है वो मंगल से मिलती है, और नवमी वह बुध से भी प्राप्त होती है। वाणी की कारक ग्रह यानी इस समय वाणी का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहने वाला है, जो कार्य अभी तक आपके नहीं हो पा रहे थे या होने में किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, उन कार्यों को करने में इस समय मंगल की यह दृष्टि काफ़ी शानदार रोल प्ले करेगी। राहु का यहाँ पर होना और राहु पर 4-4 ग्रहों का प्रभाव होना, यह सभी कुछ इंगित कर रहा है कि इस समय आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन संभव है। हालांकि देखिए इसके लिए आपके बर्थ चार्ट में भी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि गोचर कुंडली सिर्फ 50% आपके लिए प्रभाव दिखाती है। 50% प्रभाव आपकी गोचर कुंडली का भी होता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। सप्तम दृष्टि जो सीधे आपके संतान के भाव को देखेगी, यहाँ थोड़ा सा आपके लिए संतान से अहम का टकराव उपस्थित होगा। अहम के टकराव में देखिए हर समय हर जगह पर जीतना ही उचित नहीं होता। समय देखकर, मौका देखकर, या फिर कहाँ पर हारना है कहाँ पर जीतना है इसको जानने वाला ही विजेता होता है। यानी संतान अगर आपकी आपसे कोई बात कह रही है तो उसको समझकर उसके अनुसार वार्तालाप करना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस समय मंगल के प्रभावगत सभी यहाँ पर आपकी संतान थोड़ी सी हठी और थोड़ी सी जिद्दी उद्दंड स्वभाव वाली कुछ समय के लिए हो जाएगी। वहीं अगर चर्चा करें प्रेम संबंधों की, तो यहाँ पर भी अहम का टकराव आपके दोनों के मध्य थोड़ी सी दूरी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर हम चर्चा करें विचारों की, तो यह विचार आपके इस समय जुनून की हद तक
आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यानी आपको इस समय पर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए दिन रात मेहनत भी करना पड़े तो आप बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। काम से जी ना घबराने वाले आप व्यक्ति हैं और हिम्मत का हौसला बुलंद करने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि इस समय पर आपकी समस्त परेशानियां आपके जुनून के सामने धराशायी होती हुई देखी जा सकेंगी। साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसा योग बार बार नहीं बनता, लेकिन कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस बहुत आवश्यक होता है। सिर्फ गोचर कुंडली के माध्यम से अगर आप निवेश कहीं पर करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। आपके इस समय पर अष्टम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो देखिए, प्रबल शत्रु हंता तो मंगल देव बनाते ही हैं, लेकिन शत्रुओं पर हावी भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बार बार आक्रामक होंगे या उनके लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन फिर भी मंगल देव महाराज यहाँ पर आपका ही रुतबा ऐसा बना देंगे कि शत्रु पक्ष इस समय धराशायी रहने वाला है। शरण लेने देने के लिए तो देखिए, ले तो आप सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में शरण किसी को भी देना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस समय पर अगर आप किसी को भी शरण दे देंगे तो यह सोच कर दीजिएगा कि वह पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। बीमारी अगर कोई लगी हुई है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि आने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है, भ्रामक बीमारियाँ हो सकती हैं। यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो परेशानी भी उत्पन्न करें लेकिन किसी की पकड़ में मर्ज ना आए, तो इसके लिए आपको सेकेंड ओपिनियन या आयुर्वेद की शरण में जाना उचित रहेगा। साथ ही साथ अगर मंगल के उपायों की चर्चा करें तो सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का नियमित रूप से जप, हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, या फिर आप हमेशा चमेली के तेल का उनके सामने जलाकर और